हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है हमारा एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम। सर हमने कल वाले लेक्चर में हमने एक पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम पढ़ा था और उस पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम की एनर्जी क्या होती है ये आज हम जानने वाले हैं। उस सिस्टम की अगर हमें एनर्जी निकालनी हो तो सर एनर्जी कैसे निकालेंगे वो हम जानने वाले हैं। फिलहाल उससे पहले हमें एक चीज और जान लेते हैं। भाई क्या जानना है सर? पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम क्या था एक बार फिर से जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए सर इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। हालांकि अगर आपका टॉपिक मैच करता है, बीएससी नहीं कर रहे सर, आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी अदर फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर ये टॉपिक मैच करता है तो आप आराम से विदाउट हेजिटेट आप लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम सारी चीजें पढ़ने वाले एक लो लेवल से अपर लेवल तक की। तो भाई आपको बता दें एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट को हम कवर कर चुके हैं। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स इस वक्त हम पढ़ रहे हैं और उसका ये हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक 11 है। इससे पहले 10 लेक्चर्स हो चुके हैं और उन लेक्चर में हमने जो किया है वो आपको बता दें। मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ चुके हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ चुके हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी, बोहर्स मॉडल, कॉम्पटन इफेक्ट, टी ब्रोगली इक्वेशन, इधर हाइजेनबर्ग ऑपरेटर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी पढ़ लिया हमने, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ लिया है। सर पार्टिकल ये हमारे पास क्या है? पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम की वेव फंक्शन कैसे निकाला जाता है ये जान चुके थे सर। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानने वाले हैं सर इस सिस्टम के लिए अगर मान लीजिए मैं एनर्जी पता करनी है तो कैसे करेंगे। एक बार हम वापस से नजर डालते हैं पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम में। सर हमने ये कहा था पार्टिकल वन डी बॉक्स सिस्टम के लिए हमने क्या कहा था, हमारे पास दो बाउंड्री हमने ली थी, 0 से L के बीच में कोई भी पार्टिकल एक डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसके बीच में हमारा वेव फंक्शन वो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? 0। इससे बाहर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट है, इससे बाहर भी इन्फिनाइट है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वहां पर कभी भी वेव फंक्शन आपका 0 नहीं हो सकता। सर इससे आगे वेव फंक्शन 0 है, इससे पीछे भी वेव फंक्शन 0 है। हमने क्या लिया था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिया था, उसको सॉल्व करके हमने वेव फंक्शन की इक्वेशन निकाली थी। फिर इस वेव फंक्शन इक्वेशन में हमने दो बाउंड्री कंडीशन ली, जब x इक्वल टू 0, साई इक्वल टू 0, उसको सॉल्व किया, हमने ये लेके आए। फिर हमने x की वैल्यू L रखने पर साई इक्वल टू 0 किया दूसरी बाउंड्री कंडीशन के लिए, तो वहां पर फिर हमने इक्वेशन हम क्या निकाल के लेके आए? हम इक्वेशन वहां से निकाल के लेके आए थे, कौन से? हाँ, यहां से हम इसकी वैल्यू लेके आए k की वैल्यू, उसको वहां पुट करने के बाद ये हमने एक वेव फंक्शन निकाल लिया था और ये वेव फंक्शन हमारा क्या था? अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन था। फिर इसको हमने नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज करने का तरीका सीखा सर, वो हम पोस्टुलेट्स जब हम पढ़ रहे थे वही जान लिया था किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करने का फॉर्मूला होता है। उसको बखूबी हमने यहाँ पर क्या किया? पुट किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में ये पूरा सॉल्व करने के बाद में हमने क्या निकाला था सर? यहाँ पर एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन निकाल लिया था और वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमारा क्या था? ये था साई इक्वल टू √2/L साइन n πx/L। सर यहीं से अब ये वेव फंक्शन तो हमें मिल गया है, अब हम जानना चाहते हैं उसकी एनर्जी को। कि किसी भी पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम में किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को हम कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सर जब हम कल ये पढ़ रहे थे ना तो वहां पर हमने कुछ कांस्टेंट ली थी, उन कांस्टेंट को मैंने कहा था भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद बहुत रखना है, जल्दी रखना है, मतलब भूलना नहीं है, कहने का मतलब ये था याद जरूर रखना है। तो वो कौन सा था हमारा? एक तो सर ये था k² की वैल्यू दे रखी थी 8π² me/h²। इसको उठाओ सर, इसको उठाओ यहां से, हमने इसलिए कहा था कि वो जो कांस्टेंट है उसको भूलना नहीं है। तो हमारे पास एक तो कांस्टेंट हमने ये लिया था सर k² इक्वल टू कितना था? ये था हमारे पास 8π² me/h², यही था, बिल्कुल था सर। एक और था हमारा k का कांस्टेंट, एक और था हमारे पास k का कांस्टेंट, उसको भी देख लेते हैं कौन सा वाला था। एक और निकाला था, बिल्कुल निकाला था सर, ये रहा, मिल गया k इक्वल टू n π/L। सर इसको भी उठाओ यहां से, इसको भी उठाओ, k की वैल्यू दोनों को उठा लो, यहां से हम निकालते हैं सर। दूसरा हमने निकाला था k इक्वल टू n π/L। सर ये k² की वैल्यू है और ये k की वैल्यू। अच्छा मैं इसको अगर मैं k² में चेंज करना चाहूं, सोचो भाई, इसको अगर मैं ये करना चाहूं, भाई क्या करना चाहूं? k², तो k² बराबर कितना हो जाएगा सर?
अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर n का स्क्वायर हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन l का स्क्वायर, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर ही तो हो जाएगा। बिल्कुल सर एक चीज देखो, ये वैल्यू भी k स्क्वायर की है, ये वैल्यू भी k स्क्वायर की है। क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को बराबर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। सर इन दोनों इक्वेशन को अगर बराबर रख दो तो हमारा क्या वैल्यू आएगी ये बताओ। देखो यहां से आ गया 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर बराबर k स्क्वायर की वैल्यू तो वो भी है n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। सर इन दोनों को क्यों लिया है? इन दोनों को इसलिए लिया कि मुझे एनर्जी चाहिए, और इस के स्क्वायर के टर्म में हमने एनर्जी को छुपा के रखा था। इस के स्क्वायर के टर्म में हमने एनर्जी को छुपा के रखा था। ये हमने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था वहां पर इस चीज को समझा था। सर यहीं से बस ई की वैल्यू निकालनी है, मुझे और कुछ काम नहीं करना। ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है जो कट रही हो। सर 8 है, इधर है ही नहीं, पाई स्क्वायर है, इधर भी पाई स्क्वायर, हटा दो पाई स्क्वायर को। सर यहां से हटाओ, ये पाई स्क्वायर का काम अब हमें नहीं है क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो सर जो जो चीज बची ना उनको लिख लो। यहां पर बचा सर 8 इंटू एम इंटू ई डिवाइड बाई एच स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यही बचा है, अपॉन एल स्क्वायर, यही बचा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल है ही नहीं दिक्कत। तो फिर नहीं है तो फिर इसके आगे करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है। सर यहां से ई की वैल्यू मेरे को निकालनी है, ई इज इक्वल टू, सर यहां पर कौन है? एन स्क्वायर है। ये एच स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा, बिल्कुल एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाई, बाकी तो कुछ बचा नहीं। सर 8m आ जाएगा नीचे, ये होगा 8m। ये तो यही रहे ना क्योंकि ई की वैल्यू तो निकाल ली। यहां पर कौन बचा है? एल स्क्वायर भी लिख दो, बस हो गया सर फॉर्मूला, हो गया सर फॉर्मूला। यही तो अपन को निकालना था। E इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। सर यही है हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला। सर यही है हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला। क्या है? E इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। अब सर जानना क्या है, मैं यहां पर आपको बहुत बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना। बस दो चीजें निकाली। अगर हम पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम की बात करें, तो पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम में इसका वेव फंक्शन हमने निकाला, साई इज इक्वल टू क्या था हमारा? रूट 2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। यही है, बिल्कुल यही है। और E इज इक्वल टू कितना है? E इज इक्वल टू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। सर यही है ना? बिल्कुल है। इनको एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा छुपा कर रख दीजिए क्योंकि इनकी आवश्यकता है, फिलहाल इनकी आवश्यकता है। सर ये हमारा वेव फंक्शन हो गया, ये उसकी हो गई एनर्जी। ठीक है सर, वेव फंक्शन भी हमने निकाल लिया और एनर्जी भी हमने निकाल ली। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, आप क्या देखेंगे? सर यहाँ पर जो एन है ना, एन क्या है? सर ये है हमारा एक क्वांटम स्टेट। क्या है? हमारी एक स्टेट है। तो स्टेट को अगर हम निकालें, मान लीजिए उनको कैसे निकालते हैं उसको एक काम करते हैं, समझते हैं इसको बड़े प्यार से, एक अच्छे से तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, टेंशन न लीजिए। चलिए ये कर लेते हैं। मैं इनकी क्वांटम स्टेट्स को आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये मैंने ले लिया है, दूसरा मैंने इधर ले लिया, मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझ में आ जाएगा, सारी कहानी कि करना क्या चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरी पहली स्टेट है, ये क्या है? मेरी पहली स्टेट है। इस पहली स्टेट का मतलब क्या है? सर इस पहली स्टेट का मतलब है कि यहां पर मेरा n इक्वल टू 1 है। n इक्वल टू कितना है? 1 है। सर n इक्वल टू 1 है तो इसका कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा, बिल्कुल, और इसका कोई ना कोई एनर्जी भी होगी, बिल्कुल होगी। सर अगर मैं इसका वेव फंक्शन निकालना चाहूं तो इसका वेव फंक्शन कैसे निकाल सकता हूं? यही करते हैं, चलो काम करता हूं, इसको थोड़े से अलग कलर से लिख देते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये हमारा n इक्वल टू 1। अब इसका वेव फंक्शन निकालते हैं। सर वेव फंक्शन क्या होगा n इक्वल टू 1 का? साई इक्वल टू रूट 2 अपॉन एल साइन n पाई एक्स अपॉन एल। n की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो बचेगा क्या? पाई एक्स अपॉन एल। सर जो क्वांटम स्टेट फर्स्ट है उसका वेव फंक्शन ये हो जाएगा, मतलब साई 1 ये हो जाएगा। सर E1 कितना होगा? E1 बताना जरा।
अगर हम बात करें E1 की, तो E1 हम कैसे निकालेंगे सर? एनर्जी निकालना तो n की जगह कितना रख दो 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाना है, तो यहां से हो जाएगा ये हमारा h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ठीक है, ओके सर एक काम करें, हम n इक्वल टू अगर मैं ले लेता हूं 2, n इक्वल टू कितना ले लूं 2, n इक्वल टू ले लेता हूं मैं 2, तो n इक्वल टू 2 में हमारे पास क्या बनेगा? देखिए n इक्वल टू 2 मैंने ये ले लिया, यानी कि यहां पर मैंने लिया ये है मेरा n इक्वल टू 2। तो सर इसका वेव फंक्शन क्या होगा बता दो? इसके वेव फंक्शन का अगर लिखना चाहो आप साई 2 कितना हो जाएगा? √2 अपॉन n। ठीक है, साइन क्या आ जाएगा? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहां हो जाएगा 2 पाई x अपॉन, ये हो गया, बिल्कुल सही बात है सर। इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर? E2 बराबर हो जाएगा हमारा, n की वैल्यू कितनी रखनी है सर? 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। सर बहुत बेहतरीन चीजें बता रहा हूं, ये इतना आसान करके आपको बता रहा हूं कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सर आगे देखना, अभी तो सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी आपको कि चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। यहां पर देखिए ये हो गया मेरा, मान लीजिए n इक्वल टू 3 ले लिया मैंने, कितना ले लिया? n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 है, तो सर इसका अगर हम वेव फंक्शन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? साई 3 हो जाएगा √2 अपॉन l साइन कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 3 पाई x अपॉन l। और यहां पर अगर हम निकालना चाहें E3, क्या निकालना चाहें भाई? E3, तो E3 के लिए क्या आ जाना हमारा? n की वैल्यू 3, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 9h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप साई 4 निकालोगे तो √2 अपॉन l साइन 4 पाई x अपॉन l हो जाएगा, और यहां पर 4 4 जा 16h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। सर एक चीज और है, प्रॉब्लम क्या है? जब आप बड़े बड़े कंपटीशन में जाते हैं वहां पर ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से, जैसे आपसे पूछा गया सर साई 2 और साई 1 के बीच का डिफरेंस कितना? 4 - 1 3 का डिफरेंस आ रहा है सर, 3 का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर सर 3 और 2 के बीच में कितना आ रहा है? 9 - 4 5 का डिफरेंस आ रहा है सर। किसी ने पूछ लिया सर 10 और 11 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? पता नहीं। 20 और 21 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? पता नहीं। 15 और 16 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? पता नहीं। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं कि आप वहां से किस तरह से निकाल सकते हो। चलिए यहां पर लिख लेते हैं पहले तो एनर्जी डिफरेंस। क्या निकालना भाई यहां पर? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेट, दो स्टेट के बीच की जो लगातार वाली स्टेट है उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालना है। सर एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे जरा बताएं हमें। बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए करना क्या है, हमें मान लीजिए एक स्टेट मेरी ये है, दूसरी स्टेट मेरी ये है, ठीक है। मान लिया मैंने, क्या मान लिया सर? इसको मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं? n1 या फिर n मान लो। ये मेरा क्या है? n है, और ये है मेरा n+1, कोई भी नंबर हो सकता है। इनके बीच इनकी एनर्जी कितनी मान लीजिए En, और इसकी एनर्जी कितनी होगी? En+1। बीच का डिफरेंस कितना होगा? बीच का डिफरेंस मान लिया डेल्टा ई। अब इस डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है मेरे को। कैसे निकालनी? देखिए जरा यहाँ पर किस तरह से निकालते हैं। बहुत आसान तरीका है भाई, बहुत आसान तरीका है। आपको इस सारी की सारी चीजें बहुत आसान लगी। हमें पता है सर दो स्टेट के बीच का डिफरेंस निकालना है डेल्टा ई, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो। सर मैं ये काम कर सकता हूँ, En+1 में से माइनस कर दूं मैं En को। बिल्कुल सही बात है सर। En+1 की एनर्जी क्या होगी? हमको पता है अभी En कितना होता है? En होता है सर n² h² अपॉन 8ml स्क्वायर, यही तो होता है। बिल्कुल होता है। तो n की जगह n² करेंगे, और n+1 हो तो n+1 का स्क्वायर करेंगे। यहां हो जाएगा n+1 का स्क्वायर h² अपॉन 8ml स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहां से क्या हो जाएगा? En हो जाएगा हमारे पास n² h² अपॉन 8ml स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। सर एक काम करो, क्या काम करो? यहां से h² अपॉन 8ml स्क्वायर है ना, हाँ इसको कॉमन ले लो। कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा? n+1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस n², ठीक है। और ये कॉमन लेने के बाद क्या बचा हमारे पास बाहर? h² अपॉन 8ml स्क्वायर दोनों है, तो h² अपॉन 8ml स्क्वायर ये हमने ले लिया।
ठीक है, ओके। सर हमें पता है ये n+1 का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। सर हमें एक चीज पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। कैसे करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। बिल्कुल होता है। तो यहां से हम क्या कर देंगे सर, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n इंटू 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो इसको n स्क्वायर प्लस 2n के इक्वल हो जाएगा, और प्लस 1 स्क्वायर का मतलब 1 है, सॉरी, प्लस 1 इतना आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को उठाकर यहां रख दीजिए, यहां से क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का n स्क्वायर, फिर यहां पर कितना है h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, यही तो है, बिल्कुल है। आगे देखिए भी, आगे देखिए, मुझे एक चीज नजर आ रही है, ये n स्क्वायर माइनस का, ये n स्क्वायर प्लस का हटा दो, बिल्कुल हटा दिया, बचा क्या, जो बचा है वो लिख दो। तो यहां से आ गया डेल्टा E इज इक्वल टू, यहां से कितना आया भाई, यहां से आया 2n प्लस 1 इंटू क्या है h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, 8ml। और यही हो गया हमारे पास एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला, यही हो गया हमारे पास एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये अब क्या हो गया हमारे पास, एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया 2n प्लस 1 h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। यहां पर n क्या है, नीचे वाला क्वांटम नंबर होता है, क्या होता है, नीचे वाला क्वांटम नंबर होता है। तो जरा यहां पर आप चेक करके भी देख सकते हो भाई क्या है डिफरेंस, 2n प्लस 1 का डिफरेंस आ रहा है, बाकी h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर तो होता ही है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं, कितनी रख दूं भाई, n की वैल्यू मेरी है 1, तो 2 बन जा 2 प्लस 1 कितना होगा 3। सर यहां इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस आ गया 3। इसी तरह से यहां पर 2 है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ जाएगा सर डिफरेंस। 3 है, 3 3 जा और 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ जाएगा यहाँ पर। आगे फिर आपका 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। आपसे पूछा भाई 10 और 11 के बीच में बताओ कितना डिफरेंस आएगा, तो हम देखेंगे 10 10 टू 20 प्लस 1 21 का डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह से आप किसी का भी एनर्जी डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इस लेक्चर में हमने जान लिया एनर्जी कैसे निकालते हैं, वेव फंक्शन जो होता हमारा, उस वेव फंक्शन और एनर्जी के बेस पर हमने क्वांटम स्टेट्स को भी बनाना सीख लिया है। सर अगले लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि जो हमारे पास क्वांटम स्टेट्स होती हैं उनमें वेव फंक्शन और आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि साई एंड साई स्क्वायर का प्लॉट हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो वो सारी चीजें हम अगले लेक्चर में जानने वाले हैं। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, इधर ही विराम देते हैं। तो बस आपको एक काम करना है जो कि आप मुझे लगता है बहुत कम करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई कंजूस पंती नहीं करते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो बाकी लोगों को भी पढ़ने दो, उनको भी मौका दो। तो कहने का मतलब ये है कि लेक्चर को शेयर करो, जिसको जरूरत है वहां पर शेयर करो। आपको खुद पता है ये जो मैं अभी करा रहा हूं ये इवन नॉट मतलब बीएससी के लिए नहीं है, बीएससी से अदर वाले भी इस चीज को कर सकते हैं। भाई मैंने आपको बताया आप ग्रेजुएशन के बाद मान लो आईआईटी से आप एमएससी करना चाह रहे हो ना, आईआईटी जैम का पेपर दोगे आप, या सीयूईटी का पेपर दोगे आप, या एमएससी एंट्रांस का पेपर दोगे आप, गेट का पेपर दोगे, नेट का पेपर, तो हर जगह एप्लीकेबल है भाई। तो ये सारे के सारे लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए कहता हूँ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।